इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि मैनेज आवर स्क्रीन टाइम। अगर हम अपना स्क्रीन टाइम मैनेज करते हैं तो बच्चों का स्क्रीन टाइम भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं शेयर करने वाली हूँ टिप नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे और कौन कौन से इफेक्टिव तरीके हो सकते हैं जिससे हम बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम कर सके, रिड्यूस कर सके। So before starting the video, just subscribe this channel, hit the bell icon so you will get the notification when I upload any new video. So hi friends, I am Neelam and you are watching Neelam's Parenting, एक हिंदी चैनल जहां पर मैं बात करती हूँ आपसे पेरेंटिंग के नए एस्पेक्ट्स को समझने की, बच्चों को और बेहतर तरीके से समझना कि बच्चों को रेस करते समय हम खुद को भी अपने रेस कर सकें, खुद भी चेंज हो और नए तरीकों को सीख सकें और पुराने कुछ तरीकों को अनलर्न कर सकें। तो जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया आपसे कि अगर हम अपना मैनेज कर लेते हैं स्क्रीन टाइम, अगर हम बहुत कम करते हैं जब बच्चे हमारे आसपास हो, उस समय हम अपने स्क्रीन टाइम को कम रिड्यूस करते हैं तो उसका एक प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा। वो भी अपने स्क्रीन टाइम को कम करेंगे या फिर वो हमेशा उसे स्क्रॉल करने की आदत कम हो जाएगी उनके अंदर। तब क्या करें जब हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा हो या फिर हमारा पूरा काम ही लैपटॉप या फिर मोबाइल इन्हीं सारी चीजों पर डिपेंडेंट हो, उन पर ये इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए कि हम बच्चों के सामने स्क्रीन ना यूज करें, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो ही हमेशा डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप उसी पर ही है। तो टाइम पे हमें बच्चों को बताना होगा व्हाई आई एम यूजिंग लैपटॉप, मैं लैपटॉप क्यों यूज कर रही हूँ, मेरा वर्क क्या है। जैसे बात करनी होगी कि हम लैपटॉप क्यों यूज कर रहे हैं और उस पर मेरा क्या वर्क रहता है। जैसे कि मैं लैपटॉप जब यूज कर रही हूँ तो आई डिस्कस विथ माई डॉटर कि मैं इस पे वीडियो प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, मैं कुछ वीडियोस बना रही हूँ जिसको एडिट करने में टाइम लगता है, या फिर हम कोई कंटेंट है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और ये मेरा वर्क है, कंटेंट बनाना होता है। तो इस समय मैं बताती हूँ उसको कि मैं जो लैपटॉप यूज कर रही हूँ उस टाइम पर मैं कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, और वो काम करने का मतलब है हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट जब आप उसी लैपटॉप को देख रहे हो तो आप कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, इंफॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है, आप कुछ बना नहीं रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम इस तरह से बच्चों को बताते हैं कि हम जब उस पर काम कर रहे हैं तो कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ चीजें जो कि बहुत जरूरी है, उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, क्यों वो जरूरी है, ये मेरा वर्क है। आप यूज कर रहे हैं उसी लैपटॉप को, उसी फोन को, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। सकते हैं कि हम इसी लैपटॉप को दो अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। एक है आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप जस्ट प्रोड्यूस कंटेंट, मैं इससे कुछ काम कर रही हूँ, ये कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ। लेकिन जब आप यूज कर रहे हैं तो उसे आप कंज्यूम कर रहे हैं, हम दोनों का पर्पस अलग है। बच्चों को क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा जो लैपटॉप पे काम हो रहा है या फिर मोबाइल जो पेरेंट्स यूज कर रहे हैं वो एक डिफरेंट है। आप अपने घर के कामों के लिए कभी फोन यूज कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस है, उस क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं, तो आप उस समय बता सकते हैं कि ये मेरा काम है, इससे ये चीजें आगे बढ़ेंगी, हमारा घर आगे बढ़ रहा है। और जब आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप उसी जगह रुक जा रहे हो, आप कंज्यूम करते जा रहे हो सिर्फ कंटेंट। हम बता सकते हैं कि जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, किसी भी जगह पर कुछ प्रोड्यूस करते हैं, उस समय हम उस चीज को ज्यादा देर यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, वी आर क्रिएटिंग कंटेंट। बट अगर आप सिर्फ उससे कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो देयर इज अ लिमिट, तब वहां पर एक लिमिट है, आप उससे ज्यादा एक्सेस नहीं यूज कर सकते। तो आपने बहुत स्मार्टली इस चीज को समझाने की कोशिश की विदाउट गिविंग एनी इंस्ट्रक्शंस ओनली, तो इससे क्लैरिटी मिलेगी बच्चों को और समझ में आएगा। यकीन मानिए वो समझेंगे उसको। बच्चे क्लैरिटी को ज्यादा अच्छे से समझते हैं जब हम उन्हें लॉजिकली बात करते हैं उनसे। साथ में हम बात कर सकते हैं कि अगर हम स्क्रीन टाइम बहुत लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो उससे हमारी आई साइट पे फर्क पड़ सकता है। और जब भी हम फ्री हो, उसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ हम स्क्रीन टाइम को देखने लग जाए या हम सोचे कब हमें फोन मिले, कब हमें लैपटॉप मिले। देयर आर सो मैनी इनोवेटिव थिंग। अगर वो चीजें नहीं भी हैं तो जस्ट सिट पेशेंसली या फिर अपनी मर्जी से सोचना कि क्या है फोन के अलावा जो मुझे अच्छा लग सकता है, ये भी बहुत इफेक्टिव है। आप उनसे बात कर सकते हैं इस तरह। देखिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें कि स्क्रीन टाइम समझना बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को एजुकेट करें कि उनके लिए स्क्रीन टाइम क्यों सही नहीं है, वो एक हेल्दी वे नहीं है अपने टाइम को यूटिलाइज करने का। जब हम उन्हें एजुकेट करेंगे देन ओनली वी कैन फाइंड अ पर्पसफुल रिजल्ट्स। हम सब लोग अपने बच्चों को हमेशा बोलते रहते हैं, वो किसी भी एज ग्रुप में हो, कि फोन नहीं देखना है, फोन मत देखो,
सो मैनी थिंग्स, हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, लेकिन इसी के बीच में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भूल जाते हैं, वो है उन्हें एजुकेट करना। इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट आवर किड्स, इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट आवर किड्स, और ये बहुत जरूरी है कि आप ये करें, उनसे कॉन्वर्सेशन करें, इस बारे में बातें करें, उनको एजुकेट करें। वाई आर यू यूजिंग लैपटॉप, आप लैपटॉप क्यों यूज कर रहे हैं, आप फोन क्यों यूज कर रहे हैं, और उन्हें क्यों नहीं यूज करना। ये ओपन कन्वर्सेशन इज सो इम्पोर्टेंट। बताना कि हमेशा स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ज्यादा स्क्रीन देखना, सिर्फ अपने टाइम को पास करना क्यों जरूरी नहीं है। तो ओपन कन्वर्सेशन करने से आपके व्यू पॉइंट उनके पास जाएंगे और उनके व्यू पॉइंट आपके पास आएंगे। सो यू विल गेट द प्रॉपर सोल्यूशन, तो आपके पास एक प्रॉपर सोल्यूशन आएगा। बच्चों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हम उन्हें जैसा चाहें लॉजिकल, जब उन्हें हम रीजन देते हैं तो फिर वो उस चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में भी मैंने बताया था आपको, या मैंने डिस्कस किया था कि कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हम स्क्रीन टाइम को, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के टाइम पर ही आए हैं हमारे पास, और आज के टाइम पे हर एक चीज उसी पर ही डिपेंड है। हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, तो कंप्लीटली रिड ऑफ होना, कंप्लीटली हम उससे गायब नहीं हो सकते, ना वो ना हम, यानी कि हम बिना उसके नहीं रह सकते, डिपेंड हैं हम कहीं ना कहीं। बट यस, ओपन कन्वर्सेशन, एजुकेट देम कि पहले क्या चीजें होती थी या फिर हम क्यों यूज कर रहे हैं। सो ओपन कन्वर्सेशन करने की वजह से हम काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं उनका स्क्रीन टाइम इफेक्टिवली। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर यस, प्लीज शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड डू दिस एंड टेल मी यू फाउंड अमेजिंग रिजल्ट्स। आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।